तो भाई सभी को जय हिंद। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज आंसर की 24 अगस्त वालों की भी आ गई। कल 23 अगस्त वालों की आई थी, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत मिले थे। आज 24 अगस्त वालों की आई है। तो भाई कल 25 वालों की आएगी, फिर 30 वालों की, फिर 31 वाले की। 15 तारीख तक सबकी आ जाएगी। तो एक चीज़ बता दूँ कि आंसर की आने के बाद कोई भी ऐसा सिंगल एक भी अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसके नंबर आंसर की के आने के बाद कम ना हुआ हो। मेरे खुद 3-4 लोग पर्सनल जानने वाले हैं, सबके नंबर आंसर की आने के बाद कम हो रहा है। तो अब खतरनाक है, मतलब सब लोग अपना फिर अब कट ऑफ बदलेंगे कि अब आंसर की आने के बाद अब ये कट ऑफ होगा, ये कट ऑफ होगा। तो भाई सही में सबके नंबर आंसर की आने के बाद सबके नंबर कम हो रहे हैं, किसी के भी नंबर कम नहीं हो रहे हैं। और एक चीज़ बात कि ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि भाई जब आप लोगों से जुड़े हैं, आप लोग जब इस चैनल से जुड़े हैं तो अपना भी ये फर्ज है कि हर शिफ्ट का जो भी गलत क्वेश्चन है वो बता दें। मुझे पता है कि आप लोग पहले ही देख चुके होंगे कहीं ना कहीं से कि कौन कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए, बट अपना भी एक फर्ज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी है कि मुझे भी बताना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को बता दूं कि आपको किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है। और एक चीज़ और कि धैर्य रखिए, सबके नंबर कम हो रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन का भी खेला होगा, अब देखते हैं क्या होता है। अब तो लग रहा है कि कट ऑफ उससे भी कम जाएगी और 23-24 वालों का केवल नंबर कम हुआ है। तो 25, 30, 31 वाले भाई खुश ना हो, मैं भी अपने आप को भी बोल रहा हूँ, मेरा भी 30 तारीख को है। सबके नंबर कम हो रहे हैं तो हमारे भी नंबर कम ही होंगे, किसी को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। एक बार आंसर की आने दीजिए, सबके नंबर कम हो रहे हैं भाई। जिनके नंबर नहीं कम हो रहा है अच्छी बात है। मैं तो सरस्वती माता से यही प्रार्थना करूंगा कि किसी का नंबर ना कम हो, जो जितना करके आया है, बल्कि बढ़ ही जाए तो अच्छा है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए मैं बताता हूँ कि आपको किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो 24 तारीख के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट का है। अब ये किस शिफ्ट का कौन सा है ये मुझे पता नहीं, ये अंकित सर ने करा रखा है, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कुत्ता कर्नल से संबंधित है तो शेर किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये और एक तो ये। तो मैं एक्चुअली बता दूं कि ये क्वेश्चन मुझे पूरा का पूरा सही लग रहा है। बताऊं क्यों? क्योंकि भर्ती बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, देखो जो शेर होता है वो डेन में रहता है, लेकिन यहाँ पे मादा कहा गया है। डेन मतलब मादा भी होता है, डेन को भी हिंदी में माद कहते हैं। तो यार भर्ती बोर्ड ने कहा था कि हम अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो हम इंग्लिश वाले को सही मानेंगे, तो वो मुझे लगता है वो इंग्लिश वाले के ही सही मानेंगे, और इसी हिसाब से इस क्वेश्चन को उन्होंने सही माना है। लेकिन फिर भी अगर आप आपत्ति कर दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस पर कुछ होने वाला है, लेकिन आप आपत्ति कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेन को हिंदी में मात कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, ये भी अंकित सर से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे एक सीरीज है 2, 5, 2, 5, 10, 7, 17। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक 26 आंसर आ रहा है लोगों के हिसाब से, एक 28 आ रहा है, लेकिन भर्ती बोर्ड ने किसे आंसर माना है? भर्ती बोर्ड ने इस 28 को आंसर माना है, ठीक है, बी वाले को। मुझे लग रहा है ये भी सही है। जैसे 2 के बाद 3 जोड़ा गया है तो 5 हो गया, 5 में फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 5 में 5 जोड़ा गया है तो 10 हो गया, फिर 10 में 7 जोड़ा गया है तो 17 हो गया। अब 17 में देखिए 3 एक हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो 7 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो 11 आएगा, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा। तो अगर 17 में हम 11 जोड़ेंगे तो 28 हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 28 सही होना चाहिए, जो कि भर्ती बोर्ड ने माना भी है। लेकिन क्या हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जैसे 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2 के बाद 9 जुड़ना चाहिए, और 9 जोड़ने के बाद 26 आ रहा है, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन आप इसे आपत्ति जरूर करिएगा, भर्ती बोर्ड ने प्राइम नंबर माना है तो ये हो सकता है कि सही हो जाए, लेकिन आपत्ति कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हिंदी में ये क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण को निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में आशंका है, दोनों गलत हैं। तो इसे भी आप लोग क्या करना, ऑब्जेक्शन करिएगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन है, पृथ्वी का अल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि इसके ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। हालांकि भर्ती बोर्ड ने ए वाले को सही माना है, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन आप करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये है 66 वाला, इसको मैंने भी सॉल्व किया था, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही आ रहा है। लेकिन कुछ लोग, जैसे सर ने भी बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भी होगा। तो भाई देखो ऑब्जेक्शन तो एकदम फ्री है, आपको जो क्वेश्चन पे लग रहा है आप उस पर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हालांकि करने को कर दीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। अब ये क्वेश्चन है कि अपव्यय का अर्थ क्या होता है। तो अंकित सर ने बताया कि अधिक खर्च नहीं, फिजूल खर्च। तो यार मैंने भी एक जगह पढ़ा था प्रीवियस ईयर में, शायद अपव्यय मतलब होता है फिजूल खर्च। तो फिजूल खर्च और अधिक खर्च, इसी दोनों में कई सारे लोगों को दिक्कत है, तो आप इस पर आपत्ति कर सकते हैं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा भर्ती बोर्ड के अनुसार, और ये मुझे भी सही लग रहा है, लेकिन आप लोग आपत्ति कर दीजिए।